नमस्कार दोस्तों, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लोथल के महत्वपूर्ण नोट्स। पहला नोट से लोथल की खोज कब हुई, दूसरा नोट से लोथल से क्या मिला, तीसरा नोट से लोथल का व्यापार। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नोट्स देखते हैं, लोथल की खोज। जो लोथल की खोज हुई वो 1954 में हुई। कब हुई? सवाल ये होता है कि जो प्रश्न आता है एग्जाम में तो ये आता है कि लोथल की खोज कब हुई। तो जो लोथल की खोज हुई थी वो 1954 में हुई थी। कंप्लीट। जो खोज है यह खुदाई नहीं हो रही। जो लोथल की खोज हुई वो 1954 में हुई। अब यह प्रश्न आएगा कि लोथल की खोज किसने की, कौन व्यक्ति थे कि जिसने लोथल की खोज हुई। तो वो थे रंगनाथ राव। रंगनाथ राव वह व्यक्ति थे जिसने लोथल की खोज की। अब सवाल ये, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अब नदी कौन सी? तो बोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। कहाँ स्थित है लोथल? लोथल बोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोथल से क्या मिला। जब लोथल की खोज हुई उसके बाद लोथल की खुदाई हुई तो लोथल से क्या मिला? यहाँ एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ। लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मनके बनाने की फैक्ट्री लोथल से पाई गई। जो मनके होते हैं जवेरात वगैरह, उसकी जो फैक्ट्री थी वो लोथल से पाई गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वहाँ एक आटा चक्की पाई गई। जो आटा चक्की होती है, आटे बनाने की चक्की अथवा आटा चक्की कहते हैं उसको, आटा वाली चक्की होगी, आप लोग शायद जानते होगी, वह आटा चक्की लोथल में पाई गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फारस ईरान की मोहरें पाई गई। लोथल से फारस ईरान की जो मोहरें होती है वह पाई गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले। लोथल से क्या मिला? लोथल से चावल के साक्ष्य मिले। फिर क्या मिला? हाथी के जो दांत थे उसका पैमाना मिला। जो हाथी के दांत थे उसका पैमाना मिला। घोड़े की पक्की मिट्टी की आकृति पाई गई। लोथल से क्या पाई गई? जो घोड़े होते हैं उसकी पक्की मिट्टी की आकृति भी लोथल से पाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमुख कुआं लोथल से पाया गया और गोदी लोथल से पाया गया। भंडारगृह पाई गई। तो प्रमुख कुआं और गोदी और भंडारगृह लोथल से पाए गए। फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए, चावल के साक्ष्य लोथल से मिले, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला, घोड़े की जो पक्की मिट्टी की आकृति है वो भी लोथल से मिली। लोथल का व्यापार जो हमारा थर्ड पॉइंट था, प्राचीन समय में यह एक व्यापारी बंदर था। जो लोथल था वो व्यापार करने के लिए जाना जाता था और लोथल एक व्यापारी बंदरगाह भी था, औद्योगिक नगर के रूप में भी जाना जाता था। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। जो लोथल था वो मेसोपोटामिया, जो अफ्रीका देश से मेसोपोटामिया, उसके साथ व्यापार करता था, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। ये लोथल था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, प्रवेश और निकास यहाँ से होते हैं। जो लोथल था उसमें प्रवेश और निकास होते थे, जिसके माल सामान के, वो यहाँ से होते थे। प्रवेश और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रवेश और निकास यहाँ से होते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट, मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुंदर तक जाते थे। जो मोती होते हैं फ्रेंड्स और जो कीमती गहने हैं वो पश्चिम एशिया से अफ्रीका के सुंदर तक जाते थे। मतलब जहाज में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लोथल था वहाँ से भेजे जाते थे। और यहाँ जहाज की लघु मूर्तियाँ मिली। क्या मिला फ्रेंड्स? जहाज की लघु मूर्तियाँ भी लोथल से मिली थी। क्लियर? जो हमारा आज का सेशन था वो लोथल था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ हड़प्पा सभ्यता की कुछ नए इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।